ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्दघनोग प्रक्षालित भूतलमलकलंका मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हर्तु नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परात्परगुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। परम गुरुवे नमः। साक्षात् प्रत्यक्ष सद्गुरुवे नमो नमः। सर्वकलुषविध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्मसंबन्धकं सर्वकलुषविध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं भव्यजय मनः प्रतिबोधकारकं धर्मसंबन्धकं पुण्यप्रकाशकं पापप्रणाशकम् इदं शास्त्रं श्रीतत्त्वार्थसूत्रनामधेयम्। अस्य मूलग्रन्थकर्तार श्री सर्वज्ञदेवा तदुत्तरग्रन्थकर्तार श्री गणधरदेवा प्रतिगणधरदेवास्तेषां वचनानुसारमासाद्य श्रीमद्भगवत् उमास्वामी विरचितमिदं शास्त्रं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणे मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलं। सर्वमङ्गल्यमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। मोक्षमार्गस्य नेतारं हेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे वन्दे तद्गुणलब्धे। अनन्त अनन्त भाव भेदथी भरेली अनंत अनंत नाय निक्षेपे व्याख्यानी छे। सकल जगत हित कारिणी हारिणी मोह तारिणी भवाब्धि मोक्ष चारिणी प्रमाणी छे। उपमा आप्यानी जेने तमारा कविते व्यर्थ आपवाथी निज मति मापाई में मानी छे। अहो राज चंद्र बाळ ख्याल नथी पामताय जिनेश्वर ताणी जाणी तेणे जाणी छे। गुरु राज ताणी जाणी तेणे जाणी छे। ओ जय सद्गुरु। आ काळमां अवसरपणी हुंडावसरपणी काळमां मोक्ष मार्गनो सौ प्रथम हिंदी में बोलना था गुजराती में। इस अवसरपणी काल में मोक्ष मार्ग का सर्वप्रथम जिन्होंने उद्युत किया, प्रकाश किया,
ऐसे आदि तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान को अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार। फिर उन्होंने जो उपदेश दिया उसी उपदेश को क्रम क्रम से 23 तीर्थंकरों ने दिया। उसमें अंतिम तीर्थंकर वर्तमान शासनपति परम भट्टारक श्री वर्धमान स्वामी, जो महावीर स्वामी के नाम से जगत में प्रसिद्ध है, उन्होंने भी वही उपदेश दिया और वो उपदेश परंपरा से आज अपने पास में है। वो उपदेश द्वादशांगी के रूप में है। उस द्वादशांगी को फिर 4 अनुयोगों में बांट रखा। प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग। इन 4 को भी फिर कृपालु देव ने 2 भागों में बांटा, उनकी अपनी मौलिक प्रज्ञा से, सिद्धांत बोध और उपदेश बोध। अंतिम सत्य को सिद्धांत कहते हैं। उस अंतिम सत्य के योग्य आत्मा की दशा होना वो उपदेश है। उस दशा के लिए जो बोध किया जाता है वो उपदेश बोध, और अंतिम सत्य का निरूपण किया जाता है वो सिद्धांत बोध है। सिद्धांत में कभी फेरफार नहीं होता है। उस दशा के लिए कुछ फेरफार वाणी में होता है। सिद्धांत बोध वो दर्शन मोहनीय को नष्ट करने के लिए, उपदेश बोध वो चारित्र मोहनीय को नष्ट करने के लिए। जीव की कितना भी वैराग हो, कितना भी उपशम भाव हो, कितने भी मंद कषाय हो, परंतु अगर उसको सत्य का पता नहीं है तो मिथ्यात्व नहीं जाएगा। उसके लिए आपको सिद्धांत ज्ञान होना जरूरी। पहले एक दशा के लिए उसको आत्मसिद्धि में वैसे क्या नहीं, दशा बनाने के लिए आत्मार्थी का लक्षण गए, फिर मतार्थी लक्षण गए, फिर आत्मार्थी लक्षण, ये सब एक उपदेश बोध है। इससे मिथ्यात्व नहीं जाएगा, मिथ्यात्व सिद्धांत बोध से जाएगा। पदार्थ का निर्णय सिद्धांत से होगा। इन सब से निर्णय नहीं हो सकता है। निर्णय होने योग्य एक दशा बन सकती है आपकी, आप ग्रास्पिंग पावर, वो डेवलप हो सकता है इससे। पर जिसको यथार्थ बोध नहीं मिला है वस्तु का, उसके दर्शन मोहनी नहीं जाते। उसका अनुभाग कम करने के लिए, नष्ट करने के लिए आपको वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान होना चाहिए। जैसी वस्तु है वैसा ज्ञान आपको होना चाहिए। नासमझी में किया हुआ वैराग, उपशम, तप, त्याग आदि दर्शन मोह को नष्ट नहीं कर सकते। मिथ्यात्व के 5 प्रकार के, उसमें एक अज्ञान नाम का मिथ्यात्व है।
इस अज्ञान नाम के मिथ्यात्व का यही स्वरूप है कि ना समझी, वस्तु बराबर ज्ञान में आई नहीं है। वस्तु बराबर जब ज्ञान में आती नहीं है तो उसकी प्रतीति, उसका श्रद्धान भी नहीं होता। श्रद्धान ज्ञान पूर्वक होता है। जिस वस्तु का श्रद्धान करना है उसका बराबर यथार्थ स्वरूप पकड़ में आना चाहिए। कहां पकड़ में आना चाहिए? अपने ज्ञान में पकड़ में। सब तरफ से उसका स्वरूप प्रकाशित होना चाहिए अपने ज्ञान में। और जब स्वरूप बराबर प्रकाशित हो गया तब ऑटोमेटिक श्रद्धान प्रकट हो जाता है, नहीं ये ऐसा ही है। ये अंदर, ये उपयोग की बात नहीं कर रहे हैं अपन। आत्मा में, स्वरूप में, स्वभाव में पकड़ आना चाहिए। ज्ञान दो प्रकार से प्रवर्तता है, एक उपयोग रूप और एक लब्धि रूप। अंदर का जो परिणमन है, समझ है, वो लब्धि रूप है। और बाहर में हमारे ज्ञानोपयोग में आ रहा है, वो एक उपयोग रूप है। अंदर में पकड़ में आया कि नहीं आया, आपके ज्ञान को समझ बनी कि नहीं बनी, और उससे उस वस्तु संबंधी भ्रम का नाश होता है। उसमें से संशय चला जाता है, विमोह चला जाता है, विभ्रम चला जाता है। ये ज्ञान के तीनों दोष जब यथार्थ वस्तु का ज्ञान होता है तो वो चले जाते हैं। और फिर आत्मा में उस संबंधी भ्रम समाप्त हो जाने से हमारी चेतना है वो समाधान युक्त होती है। आत्मा समाधान युक्त होती है तत्संबंधी। और ये अंदर अंदर हो रहा है। और बराबर वस्तु की समझ बनी नहीं है तो आत्मा अभी कहीं न कहीं भ्रम में चल रही है, मूढ़ता का सेवन कर रही है। स्वरूप प्रकाशित नहीं हो रहा है। इसीलिए यथार्थ ज्ञान के बिना जो ध्यान आदि का अभ्यास करते हैं, उनका ध्यान वास्तव में तरंग रूपी है। वहां कोई स्पष्टता नहीं है। लोग कहते हैं हमें ध्यान करिए, कहीं देखाતું નથી, कहीं खबर નથી પડતો, शांति लागे છે, मूढ़ता की शांति हो। आपके कुछ भी सोच विचार, वहां स्पष्टता बनी नहीं रही है। निद्रा में जैसे शांति होती है वैसी होती है। निद्रा में भी शांति है कि नहीं? सबको शांति मिलती कि नहीं मिलती? पर वो अज्ञान समाधि कहते हैं उसको। वहां वस्तु कुछ स्पष्ट ही नहीं हो रहा है, ज्ञानोपयोग जड़ हो गया है। और बाह्य संसार के प्रति जो तीव्र राग द्वेष होते थे वो वहां नहीं है। ये मेरा है, ये तेरा, ऐसे जो बुद्धिपूर्वक हमारे, वो वहां नहीं है। इसके कारण से शांति होती है। अधिक जो विकल्प बुद्धिपूर्वक हुआ करते थे वो विकल्प राग द्वेष वहां नहीं है, इसलिए शांति का वेदन होता है। परंतु अज्ञान समाधि है, वहां मूढ़ता है। निगोदिया जी वैसे ही जी रहे। निगोदिया जीवों के स्वरूप का अपन विचार करेंगे तो ऐसा लगेगा कि ये सिद्ध है। सिद्धों में जो जो लक्षण होते हैं, एक शरीर के सिवाय बाकी सब उसमें एकदम स्थिर है। कोई बुद्धिपूर्वक की इच्छा नहीं है उनको। योगों को प्रवर्तित करने की भी इच्छा नहीं है उनकी। कुछ जानने संबंधी कुछ नहीं, बुद्धिपूर्वक की कोई इच्छा नहीं है। कुछ करना नहीं, कुछ नहीं, जैसे सिद्धों को। पर वो महान अज्ञान समाधि में चल रहा है। क्यों? वस्तु उसके आत्मा में स्पष्ट नहीं हो रही है, मूढ़ता बनी। ये और किस कारण से नहीं हो रही है? वस्तु का यथार्थ बोध नहीं मिला है।
वस्तु का यथार्थ बोध है वो श्री जिनेन्द्र प्रणीत जो तत्व है वहां से मिलेगा, वो नहीं मिला है। उसके काल्पनिक बोध तो बहुत है उसके पास। इसलिए षट द्रव्य नव तत्व का जो बोध है, वो बोध वीतराग द्वारा जो निरूपित बोध है, उसका स्पष्टीकरण वहां ज्ञान में होना चाहिए कि श्री जिनेन्द्र देव ने जीव के स्वरूप को जैसा बताया है वैसा उसके ज्ञान में आना चाहिए। पुद्गल के स्वरूप को जैसा बताया वैसा उसके ज्ञान में एकदम स्पष्ट होना चाहिए। धर्म अधर्म आकाश काल इनका जैसा स्वरूप बताया वैसा उसके ज्ञान में स्पष्ट होना चाहिए। षड द्रव्य जिस प्रकार से हैं उस प्रकार से उसके ज्ञान में एकदम स्पष्ट हो जाने चाहिए, और वो स्पष्टता सदैव बनी रहती है जिसका ज्ञान सम्यक हो जाए। वहां याद नहीं करना पड़ता है। एक बार आपने वस्तु के स्वरूप को जाना, सुस्थित कर लिया, उसके संबंधी संशय समाप्त हो गया। उस संबंधी कोई भ्रम नहीं है, पर वो अंदर बैठना चाहिए। जैसे शब्द कहा आकाश, जैसे ही आकाश शब्द स्फुरित हुआ, आकाश का मूल जो स्वरूप है वो सारा का सारा उसके ज्ञान में प्रकाशित है। जिस प्रकार से जिनेन्द्र देव ने आकाश के स्वरूप को बताया, उसी प्रकाश के उसके ज्ञानों उसी प्रकार से उसके उपयोग में आ रहा है उसके आत्मा में। और जब उपयोग में नहीं आता है उस समय भी उसके आत्मा में वैसा ही स्वरूप चल रहा है। छद्मस्त के वस्तु स्वरूप क्रम क्रम से उसका चिंतन वगैरह होता है, लब्धि में अक्रम से होता है। आत्मा में सब अक्रम से है, उपयोग में क्रम क्रम से है। जैसे हमको अभी षट द्रव्यों का स्वरूप पता है, अब आपको उपयोग में लाना है तो क्रम क्रम से आएगा, पर आपके अंदर लब्धि में वो अक्रम से सब पड़ा हुआ है। जैसा गुरु का बोध हुआ है, शास्त्र का जैसा आपने समझा, वो अक्रम से है और वो अक्रम से निरंतर प्रकाशित है। ऐसा नहीं कि वो चला गया है, हमारे अंदर वैसा के वैसा है। उपयोग में न लो तो भी वैसा है। वो कैसे? क्योंकि आपने पहले इसको निर्णय करके सुस्थित किया। ये निर्णय करके सुस्थित करना वस्तु के स्वरूप को, ये दर्शन मोह को नष्ट करता है। और जब तक इस प्रकार की सुस्थिति नहीं आएगी वस्तु स्वरूप संबंधी और भ्रम चलते रहेंगे, तब तक अन्य हम कितनी भी विशुद्धि कर लेना आत्मा की, मिथ्यात्व नहीं जाएगा। और जिसको इस संबंधी स्पष्टता है, सिद्धांत संबंधी स्पष्टता है, उसको आंख बंद हो कि खुली हो, जो जैसा है वैसा स्पष्ट है, कोई भ्रम नहीं है। परमार्थ संबंधी कोई भ्रम नहीं। व्यवहारिक संबंधी कुछ भ्रम हो सकता है, ये क्या है वो हो सकता है जाने के नहीं जाने, पर ये इतना जरूर जानेगा कि ये पुद्गल है और ये पुद्गल की विभा व्यंजन पर्याय है, बस इतनी स्पष्टता है उसकी, और ये मेरे से पर है। ये ज्ञान उसके हमेशा बना रहता है। जैसे धर्म द्रव्य है वैसा ही धर्म द्रव्य का स्वरूप निरंतर प्रकाशित है उसका। जैसा आश्रव का है वैसा ही आश्रव का स्वरूप है उसके पास, वो बराबर सुस्थित हो चुका है, और उसको बार बार याद करना पड़ता नहीं। एक बार दिमाग में जब निर्णय है उसको, इसलिए 6 पद कहे आत्मसिद्धि में। 6 पद का क्या करना है? निर्णय करना है। विचारे करीने 6 पद जेने सिद्ध थया छे तेने श्री तीर्थंकरे सम्यक दर्शन कयो।
वहां ऐसा नहीं है कि उसको केवल आत्मा का निर्णय हुआ है, वहां उसको संपूर्ण जीवाजीव का निर्णय हुआ है। केवल आत्मा का ज्ञान वही सम्यक ज्ञान है और सम्यक दर्शन है, ऐसा नहीं है। उस आत्मा के ज्ञान से तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शन है। अगर उन सबका स्पष्टीकरण नहीं है तो आत्मा का ज्ञान भी सही नहीं है। इसलिए सही सही ज्ञान करने के लिए अपने को सिद्धांत का अभ्यास करना चाहिए, तब जाकर के अपने वस्तु स्वरूप की स्पष्टता बनेगी अंदर। एक सामान्य स्वरूप और एक फिर विशेष स्वरूप। सामान्य स्वरूप है, उसके मूल लक्षण से सामान्य स्वरूप पता चल जाता है, और फिर उस सामान्य को सुस्थित करने के लिए फिर उसके विशेष स्वरूप का परिज्ञान किया जाए। तो सामान्य भी विशेष प्रकाशित होता है और विशेष से वो वस्तु स्वरूप अपने पकड़ में आता है। वो द्रव्य रूप से, गुण रूप से और पर्याय रूप से। मैं जीव हूं, ये एक सामान्य ज्ञान है, पर वो जीव द्रव्य है, वो ये इसका द्रव्य स्वरूप है, ये इसका गुणात्मक स्वरूप है और ये इसका पर्यायात्मक स्वरूप है। और तीनों स्वरूप जैसे हैं वैसे अपने ज्ञान में आने चाहिए। केवल द्रव्य का ज्ञान करना वो भी अधूरा ज्ञान है, केवल गुण का ज्ञान करना वो भी अधूरा ज्ञान है, और केवल पर्याय का ज्ञान करना वो भी अधूरा ज्ञान। वस्तु जैसी है वैसी एक साथ हमारे ज्ञान में तीनों रूप आने चाहिए। उसकी अवस्था का ज्ञान भी होना चाहिए, उसकी क्वालिटी गुणों का ज्ञान भी होना चाहिए, और वो मूल में जो द्रव्य है उसका ज्ञान भी अपने को होना चाहिए। और एक साथ होता है वो, ऐसा नहीं कि वो भी क्रम क्रम से होता है। जब इस रिकॉर्डर को देखा जाता है तो वो एक साथ ज्ञान होता है कि ये एक पुद्गल द्रव्य भी है और ये पुद्गल द्रव्य की विभा व्यंजन पर्याय भी है और स्पर्श रसादि वर्ण रूप भी है। इन सब में अपने को अलग अलग ज्ञान लगाने की कोई जरूरत होती नहीं, एक साथ ज्ञानोपयोग प्रवर्तित होता है। अभ्यंतर स्थूल ज्ञानोपयोग क्रम क्रम से प्रवर्तित हो, अभ्यंतर जो ज्ञान सामान्य वो अक्रम से प्रवर्तित हो, छद्मस्त के भी सबके। इसलिए विशेष विशेष अभ्यास अपने को करना चाहिए। विशेष विशेष अपनी प्रज्ञा खिलती है इससे, और जैसे जैसे अपनी प्रज्ञा खिलती है दर्शन मोह का अनुभाग नष्ट होता जाता है, और नष्ट होने के बाद भी विशेष विशेष अभ्यास से उसकी विशिष्ट चारित्रिक विशुद्धि बनती जाती है ज्ञान के अभ्यास से। जितना वस्तु को विशेष जानेंगे, क्योंकि वास्तव में आत्मा का स्वरूप ही ज्ञान है। ये आत्मा जितना वस्तु स्वरूप को जानेगा इतना आत्मा अपने वैभव से प्रकट होगा, और एक दिन ऐसा आता है कि ये सब कुछ जान लेता है और उस दिन वो परिपूर्ण रूप से प्रकट हो जाता है। उसका स्वभाव ही ज्ञान है। ज्ञान के अतिरिक्त तो और कोई स्वभाव आत्मा का। इसलिए सिद्धांत का ज्ञान बहुत जरूरी है। बहुत बार अपने ऐसा विचार करते हैं, आपने तो भाई વધારે જાણવું नहीं, प्रयोजनभूत जानो। पर प्रयोजनभूत और अप्रयोजनभूत वो भूमिका के अनुसार है। जो बहुत किसी को पता ही नहीं चलता है, एकदम इनिशियली है, उसके लिए प्रयोजनभूत बहुत थोड़ा होगा। फिर जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है उसके लिए प्रयोजनभूत की वृद्धि होती जाती है, विस्तार होता जाता है। और मुनियों के लिए संपूर्ण द्वादशांगी प्रयोजनभूत। सभी द्वादशांगी में कोई ऐसा वस्तु वाक्य नहीं है जो अप्रयोजनभूत हो उनके लिए, सब प्रयोजनभूत है। इसलिए वो स्वाध्याय करते ही रहते हैं।
गणधर देव रोज द्वादशांगी का पारायण कर लेते हैं अंतर्मुहूर्त में। ये ज्ञान को हमेशा पैना करने का। पर इससे क्या होता है कि संयम भी वर्धमान होता है। दो चीजों में कभी कंजूसी नहीं करनी। ज्ञान का अभ्यास, नया नया सीखना, और संयम का अभ्यास, त्याग, नया नया त्याग करते रहो। लगातार त्याग करते रहो और लगातार ज्ञान का अभ्यास कर। इसमें कभी भी रुकना नहीं चाहिए। अंतिम स्टेज तक जब तक न पहुंच जाए, केवल ज्ञान जब तक न हो तब तक ज्ञान का अभ्यास जरूरी है। और जब तक समस्त 9 कर्मों का त्याग नहीं हो जाए 14वें गुणस्थान तक, तब तक त्याग करने का जरूर, त्याग करते ही जाओ उसको। शरीर का भी एक दिन त्याग हो जाए। तो ये सिद्धांत बोध हमारे लिए बहुत जरूरी है। इससे अपने को अपना जो नासमझी वाला मिथ्यात्व है, एक मूढ़ता बनी हुई है। हम आंख बंद करते हैं, हमारे कोई विचार ही नहीं बनते, हमको कुछ पता ही नहीं चलता है, अंधेरा छा जाता है, अब मैं क्या करूं। और होना तो ऐसा चाहिए कि आंख बंद करते ही विश्व जैसा है वैसा हमको परिलक्षित होना चाहिए। एक क्षण में सत्य हमारे सामने एक साथ आ जाना चाहिए। षड द्रव्यों का स्वरूप जैसा है वैसा एक साथ आ जाना चाहिए। पर पहले उसका क्रम क्रम से अभ्यास करना चाहिए। और फिर जैसे जैसे आपकी प्रज्ञा तेज होती जाएगी ना, वैसे एक साथ फिर आपको रोज वही कि वो चिंतन नहीं करना पड़ेगा। ये हम अभ्यास करेंगे तो पता चले। इसलिए पहले रोज जीव तत्व का अभ्यास किया जाए। जीव किसे कहते हैं? भगवान ने जीव को कैसा बताया कि भाई जीव का स्वरूप ये कहा। जीव के ऐसे ऐसे भेद हैं, इतने इतने प्रकार के जीव होते हैं, इतने इतने जीव की विशुद्धि के स्तर हैं, गुण स्थान वगैरह, अंतरात्मा, बहिरात्मा, परमात्मा, त्रस जीव, स्थावर जीव, त्रस के प्रकार, स्थावर के प्रकार, ऐसे जीव को पूरा ध्यान में लिया जाए। आगम से पढ़ें, अभ्यास करें, मेहनत करनी पड़ती, ध्यान में लिया जाए पूरा इसको। फिर पुद्गल तत्व को ध्यान में ले। पुद्गल का स्वरूप भगवान ने क्या बताया, किस किस प्रकार से बताया, उसका पुद्गल का कार्य क्या है, उसके पुद्गल के गुण क्या हैं, उस पुद्गल की कितनी कितनी पर्याय हैं, व्यंजन पर्याय कितनी है, उन सब का चिंतन किया जाए। धर्म द्रव्य का, अधर्म द्रव्य का, आकाश का, काल का, जैसे हैं वैसे चिंतन किया जाए षड द्रव्यों का। फिर उन षड द्रव्यों से जो मिली जुली अवस्थाएं बनती है संयोग वियोग से, उसको ज्ञान में लिया जाए कि आश्रव के स्वरूप का, आश्रव का स्वरूप निश्चयाश्रव क्या है, व्यवहार से आश्रव क्या है, द्रव्याश्रव क्या है, भावाश्रव क्या है, कितने उसके भेद हैं, कितने उसके प्रभेद हैं, इन सबको बराबर चिंतन में लिया जाए आगम से अभ्यास कर। ऐसे ही बंध, ऐसे ही संवर, ऐसे ही निर्जरा, ऐसे ही मोक्ष का स्वरूप, इसका चिंतन किया ही जाए बार 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 बार, जब तक हमारे ये सुस्थित। और जितना जितना हम चिंतन करते जाएंगे उतना इतना इसके स्वरूप का प्रकाशन ऑटोमेटिक हो जाएगा। और फिर आपको एक आश्चर्यजनक बात अनुभव में आएगी। जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे पहले आपको जीव के स्वरूप को ज्ञान में लेने के लिए क्रम क्रम से ऐसा विचार करना पड़ता था कि उपयोग लक्षण जीव है, फिर जीव के ये 2 प्रकार हैं, फिर जीव ये है वो। अब वो आपके धीमे धीमे वो विकल्प कम होते जाएंगे। जो आधा घंटा 1 घंटा लगता था वो आप आधे घंटे में 5 मिनट में कर लोगे। वो ही सब चिंतन होगा, पर स्वरूप जल्दी जल्दी प्रकाशित होगा। और जब अभ्यास बन जाता है तो जीव ऐसा कहते ही संपूर्ण जीव का स्वरूप हमारे सामने स्पष्ट होगा। ये स्टेज है।
ऐसे ही सातों तत्व, जैसे ही सात तत्व ऑटोमेटिक हमारे स्वरूप प्रकाशित हो जाते हैं, उसको फिर चिंतन नहीं करना पड़ता। क्यों? क्योंकि उसको वो सुस्थित हो चुका है। और इसलिए आगे की स्टेज पे पहुंचे हुए साधक बहुत अधिक इनके विकल्प नहीं होते हैं, वो अपनी प्रशांति में मस्त है। और कभी कभी हो जाता है कोई अन्य विकल्प आ जाता है, तो उसके पास सारा ज्ञान है उस विकल्प को नष्ट करने का, तुरंत उस ज्ञान का प्रयोग करता है, उस विकल्प को, अनर्गल विकल्प को नष्ट करता है और एक प्रशांति में रहते हैं। बाहुबली स्वामी 1 साल तक खड़े रहे। क्या चिंतन किया? आदिनाथ भगवान 4-4, 6-6 महीने तक ध्यान में बैठे। क्या करते होंगे? कैसे सोचते ही रहते होंगे? उनको जो सोचना है ना, वो सब उनके ज्ञान में है। जो उनको विचार करना है, वो सब उनके ज्ञान में है। वो बहुत अधिक उपयोग को भ्रमाते नहीं है। वो एकदम प्रशांति में, उनको विकल्प ही नहीं है ना दूसरा कोई। मुनि के स्वरूप का वर्णन मोक्ष मार्ग प्रकाशक ने किया। पहले तो मुनि का सब कुछ ज्ञान है उसको, और फिर वो कहा उनमें कि मुनि है, वो अपने उपयोग को एक गेय से दूसरे गेय में, दूसरे गेय से तीसरे गेय में, तीसरे गेय से चौथे गेय में ऐसे बार बार भ्रमाते नहीं है। ये बार बार नहीं भ्रमाना ही उनकी निर्विकल्प समाधि है। क्यों नहीं भ्रमाना? क्योंकि जो वस्तु का स्वरूप है उसको पहले से ही स्पष्ट है, उसको भ्रमाने के उपयोग को भ्रमित करने की आवश्यकता नहीं। उनके हृदय में सब सुस्थित है मामला, इसलिए केवल शांत हैं वो। और जब जिसको जानना है ना, जिस वस्तु का स्वरूप प्रकाशित करना, आप उनको कहोगे कि महाराज इसका जरा बोध दो, और वो जब बोध देना चालू करेंगे तो वो सब प्रकाश बोध देंगे। क्यों? उनके अंदर है ही सुस्थित, सारे सिद्धांत सुस्थित हैं उनके। क्यों? अभ्यास किया, इतना अधिक इन तत्वों का चिंतन किया, इतना अधिक इन तत्वों का चिंतन किया है कि वो तत्व साक्षात हमेशा उनके स्वरूप में, ज्ञान में रमा करते हैं। अविचार नहीं करना पड़ता है। हमको कोई वस्तु आती हो तो कोई विचार करना पड़ता है। कोई अरे ये क्या बात है, बता, अभी बताता हूं, याद नहीं करने मुझे, तुरंत बता देते। क्यों? वो हमारे अंदर है। ऐसे तत्वों का अभ्यास करना बार 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 बार, जब तक हमको इनका विचार न करना पड़े तब तक इनका विचार किया जाए। बिना विचार किए ही ये हमारे जहन में चलते रहे हमेशा, तब तक इनका विचार किया जाए। अन्य विचार जागे ही नहीं, बाद में केवल एक प्रशांत ज्ञाता रह जाए, बस इसके अतिरिक्त और कुछ न रह जाए, तब तक इनका अभ्यास लगातार 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 करते रहना। इससे चारित्र का भी विकास होता है और इससे स्वरूप ज्ञान का भी विकास होता है, दर्शन का भी विकास होता है। ये जो तत्व ज्ञान है, सिद्धांत ज्ञान है, महावीर स्वामी से लगा करके, फिर श्रुत केवलियों से होकर के, फिर कुंद कुंज जैसे आचार्यों से लगा करके अपने पास में उमा स्वामी भगवान ने इनको सूत्रात्मक किया, चारों अनुयोगों को मिला करके। इस तत्वार्थ सूत्र में एक प्रथमानुयोग को छोड़ दो तो तीनों अनुयोग मिल जाते। और ये पूरा का पूरा एक सिद्धांत शास्त्र है, उसमें जिनागम का सिद्धांत पड़े हुए। हमको लगेगा कि आत्मा को जानना है ना, दूसरी चीज क्यों जानना, अजीव को। इसमें शरीरों का वर्णन किया है, न इसमें स्वर्ग का वर्णन किया है, न इसमें नरकों का वर्णन किया है, न
इसमें द्वीप सागर ने ऐसे वर्णन किया है, हम जान के क्या करेंगे? अगर ये प्रयोजनभूत न होता तो आचार्य ने क्यों लिखा? अप्रयोजनभूत, टाइम वेस्ट हो ऐसी वस्तु आचार्य निरूपण करते नहीं। पर ये सब हमारे अज्ञान मिथ्यात्व में कारणभूत हैं, इनका अज्ञान। जब तक सृष्टि का स्वरूप हमको बराबर पता नहीं चलता है, तब तक हम भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं। भगवान ने खबर, આપણને कहीं खबर नहीं। क्यों भाई? भगवान को खबर है तो इसका लाभ भगवान को ही होगा, आपको नहीं होगा। और हमको उसका लाभ लेना तो हमको पता होना चाहिए कि ये ऐसा है। इसलिए पूरी वस्तु व्यवस्था हमारे ज्ञान में आनी चाहिए। सर्वज्ञ के अलावा ये वस्तु व्यवस्था कोई नहीं बता सकता। इसलिए बाकी जितने भी दर्शन वगैरह हैं, उनकी अपनी सीमाएं हैं। वो कुछ जगह आकर के रुक जाते हैं, भाई इनके बारे में हमको कुछ पता। सर्वज्ञ को हर चीज पता है और जानने की इच्छा तो हर एक को रहती है। और अंदर पड़ी हुई है, जिज्ञासा भी पड़ी हुई है जानने की, और अज्ञान भी पड़ा हुआ है। जब तक जिज्ञासा और अज्ञान दोनों रहेगा, जिज्ञासा रहेगी तो आकुलता रहेगी, अज्ञान रहेगा तो मूढ़ता बनी रहेगी। ज्ञानोपयोग स्वच्छ नहीं होगा। जब तक मूढ़ता रहती है ना, तो हमारा उपयोग स्वच्छ नहीं होता है, स्पष्ट नहीं होता है। और जब तक हमारा उपयोग स्वच्छ और स्पष्ट नहीं होता है, तब तक बाकी के साधन कार्यकारी नहीं है। आप कितनी भी भक्तियां कर लो न, कितने भी मंत्र जाप कर लो न, कुछ भी कर लो, पर वास्तविक सत्य का पता जब तक इस ज्ञान में सुस्थित नहीं होगा, तब तक थोड़ी देर के लिए हमको ठीक लगेगा, बाकी सब अंधेरे छा जाएंगे। कोई इसके परिणाम नहीं लेगा, थोड़ी देर उपयोग अपना अच्छा हो जाएगा। और जिसके पास स्पष्ट ज्ञान है, उसके निरंतर स्वच्छता रहती है। ज्ञान निरंतर, उदय के समय कैसे भी हो, पर वो उसके ज्ञान में अस्वच्छता, अस्पष्टता नहीं आती। जागृत पुरुष कहते हैं उसको। इसी का नाम जागृति कहलाता है। बेहोशी नहीं होती उसके लिए, इसलिए गंभीर होता है ज्ञान गंभीर। इसलिए अभ्यास किया, मूड न रहें। किसी भी चीज को तलस्पर्शी ज्ञान करने का अभ्यास करें, तल में नीचे जाएं बिल्कुल। इसके लिए अपनों इसको तत्वार्थ प्रबोधिनी को आज अपन धीमे धीमे इसका अभ्यास करेंगे। इसमें प्रयत्न ऐसा किया गया है कि जितनी अपनी शक्ति भक्ति है, कि हर एक सूत्र को, जितने वर्तमान में बड़े बड़े प्रमुख तत्वार्थ सूत्र के जितने भी टीकाएं हैं, उन सब टीकाओं में जो जो विषय वस्तु है, कुछ विषय वस्तु सर्वार्थ सिद्धि में होगी, कुछ विषय वस्तु श्लोक वार्तिक में, राजवार्तिक में होगी, कुछ विषय वस्तु कहीं अर्थ प्रकाशिका में होगी, कोई विषय वस्तु उसके संबंध में समयसार, प्रवचनसार इत्यादि में होगी, कोई समाधि शतक में होगी, अन्य जगह विषय वस्तु उससे संबंधित होती है। तो जितना अपना बल चला, अपने गुरु की कृपा से जितना मिला, उतना उसको न्याय करने का प्रयत्न किया है। इसलिए उसको समग्रता से वो सूत्र अपने को कैसे स्पष्ट हो जाए, कि सम्यक दर्शन कहते ही सम्यक दर्शन का स्वरूप हमारे आंखों के सामने एक साथ आ जाए। सारा का सारा व्यवहार सम्यक दर्शन हो तो भी, निश्चय सम्यक दर्शन हो तो भी, फिर सम्यक दर्शन के अंग, फिर सम्यक दर्शन के दोष, फिर सम्यक दर्शन की जित अतिचार, सब कुछ सारे के सारे। ऐसा प्रयास इसमें किया गया है। तो अपने इसका अभ्यास धीमे धीमे चालू करेंगे। आज अपने थोड़ा प्रस्तावना से चालू। मैंने बात आदिनाथ भगवान की निकाली थी, फिर महावीर स्वामी की निकाली, फिर श्रुत केवलियों की बात, फिर
कुनकुन स्वामी, फिर कुनकुन स्वामी के ये शिष्य थे उमा स्वामी इतिहास के अनुसार, और उनका वर्तमान में केवल ये मनोगत में बहुत विस्तार से जिनागम का इतिहास लिखा है कि महावीर स्वामी से लगा करके कैसे ये धाराएं निकली हैं और उनके काल, उसमें कितने वर्षों तक किसने क्या किया, ये सब मनोगत में लिखा है और उमा स्वामी के बारे में भी लिखा है। तो वो पढ़ लिया जाए। शास्त्र का अभ्यास हमेशा प्रस्तावना से करना चाहिए। तो अपने को भगवान आदिनाथ, महावीर स्वामी और पंच परमेष्ठी भगवान, कुंद आचार्य, उमा स्वामी भगवान, कृपाणु देव और अपने पूज्य साहिब जी, उनको अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करके और जिन वाणी माता की अत्यंत भक्ति से अपने शास्त्र का आरंभ करते हैं। हमको भगवान शक्ति दे समझने की, और अब इसको अपन एक स्टूडेंट, विद्यार्थी की तरह पढ़े, क्लास की तरफ पढ़े अपन उसको, कि नया प्रवेश लिया हो ना, इस प्रकार से अपन उसको पढ़े। और इसलिए अब परीक्षाओं की परंपरा वापस चालू करेगी। बीच में थोड़ी बंद हो गई थी तो अपने भी थोड़ा डल हो गया था मामला। अभी इसको वापस चालू करें। बहुत सरल होगी, ज़्यादा नहीं, पर हम थोड़ा पढ़ेंगे, उसके ऊपर कुछ प्रश्न बनाएंगे और अपने को उसका अभ्यास रखना है। और उसको, और प्रश्न तो अपने को पता ही है, ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं, सब आसानी से। ये वापस अपने वो पैनी दृष्टि होनी चाहिए। अंतिम श्वास तक श्रुत को बराबर पकड़ के रखो, अपना समाधि मरण कराएगा अंतिम श्वास तक। तो ये जो प्रस्तावना है ना, उस प्रस्तावना में इस 200 अध्याय में जो जो विषय वस्तु है, वो सारी की सारी विषय वस्तु इस प्रस्तावना में है। और ये एक प्रकार से संक्षिप्त संपूर्ण तत्व ज्ञान है ये प्रस्तावना में। इसलिए पहले अपन प्रस्तावना पढ़ेंगे और एक एग्जाम केवल प्रस्तावना का होगा। इस प्रस्तावना की एक परीक्षा होगी, ताकि अपन अपने को एक सामान्य आउटलाइन तो कम से कम पूरा का पूरा आ जाए। इसके बाद अपन उसके विस्तार में चले। इसमें 7 तत्वों का, 6 द्रव्यों का, 7 तत्वों का, सम्यक दर्शन ज्ञान, चारित्र का और जीव के स्वरूप का भी विस्तार से वर्णन 14 मार्गणाओं से किया है, जीव के स्वरूप का। फिर पुद्गल का, धर्म अधर्म, आकाश काल, इन सब का वर्णन उसमें किया गया है। तो अपन इसको भी सद्गुरु देव। पृष्ठ संख्या 16 प्रस्तावना ऐसा लिखा। पाँच मिनट में अपन उसको केवल शुरुआत कर देते हैं। संसार केवल दुखमय है। ये पहले उपदेश बोध होगा थोड़ा। हाँ, समझ में आता है? संसार केवल दुख, इसका साक्षात्कार पहले होना चाहिए। चारों गतियों के दुख को और अपनी वर्तमान अवस्था को पर अगर देखें तो पता लगेगा कि हम बहुत दुखी हैं, और उसके लिए हमको सच्चे सुख का स्वरूप समझ में आएगा। सिद्धों का सुख जब हमारे ज्ञानोपयोग में आएगा तब समझ में आएगा कि हम दुखी हैं, नहीं तो समझ में ही नहीं आएगा। हम बहुत सुखी हैं ऐसा लगता है अपने, क्योंकि वो चरमोत्कृष्ट सुख है। उस सुख का हमको ज्ञान और श्रद्धान नहीं, इसलिए हम अपने आप को भ्रांत धारणा बनी हुई है, हम बहुत सुखी हैं, बहुत जानते हैं वगैरह। ऊंट है वो पहाड़ के नीचे जब तक नहीं आता है तब तक ऊंट को ऐसा लगता है कि इस संसार में सबसे ऊंचा मैं ही हूं। उसी प्रकार से जब स्वाभाविक सुख का हमको श्रद्धान ज्ञान प्रतीति नहीं आती है, तब तक हम अपने आप को सांसारिक
थोड़ी सी साता इत्यादि से उत्पन्न सुख को ही हम सुख मानते रहते हैं और बहुत बड़े भ्रम में चलते रहते हैं, जो मात्र एक क्लेश था और कुछ नहीं। सच्चे सुख का जब आभास होगा तो पता चलता है कि हम वो जितना था वो सब क्लेश था, पर वो उस समय पता चला। दुख का कारण तृष्णा है। किसी भी प्रकार का दुख है उसका कारण क्या है? कोई नहीं कोई इच्छा। अगर हम वर्तमान में कहीं पर भी क्लेशमय हैं, आकुल व्याकुल हैं, तो समझ लेना उसमें हमारी अभी वर्तमान में कोई न कोई इच्छा प्रवर्तित हो रही है। अब इच्छा का स्वरूप बताते हैं। अपने को अनुकूल भाषित होने वाले पदार्थों को प्राप्त करने और बनाए रखने की तथा अपने को प्रतिकूल भाषित होने वाले पदार्थों की अप्राप्ति और दूर करने की अभिलाषा का नाम तृष्णा या इच्छा है। ये इच्छा अपने को अनुकूल भाषित होने वाले पदार्थों को प्राप्त करने की, जैसे भी अपने को अच्छी लगती हैं, जो अनुकूल मतलब अच्छी लगती है, वो भाषित होती हो, वास्तव में है नहीं अनुकूल, पर अपने को भाषित होती हो, ये मेरे लिए अच्छा है। तो ऐसे पदार्थों को प्राप्त करने और बनाए रखने की, ये प्राप्त भी हो और ये टिके रहें, और तथा अपने को प्रतिकूल भाषित हो, वैसे पदार्थों की अप्राप्ति की, जो हमको अच्छे नहीं लगते हैं वो मेरे से दूर रहे, वो मुझे प्राप्त न हो, ऐसा भी इस जीव को हमेशा कष्ट से दूर रहना चाहता है। और दूर करने की अभिलाषा, इसका नाम तृष्णा, ये इच्छा कहलाती है। ये दोनों प्रकार से समझ लाना, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव। इच्छाएं अनंत प्रकार की हैं। इच्छाएं कितने प्रकार की हैं? किंतु उनकी प्रवृत्ति प्रधानतया 4 प्रकार से देखी जाती है। वो प्रवृत्ति हमारे उपयोग में 4 प्रकार से आते। पहली, एक इंद्रिय विषयों में प्रवर्तन करने रूप, कि हमको किसी न किसी विषय में प्रवर्तन करना है, कुछ खाना है, कुछ देखना है, कुछ छूना है, कुछ गंध लेनी है, कुछ न कुछ विषय में प्रवर्तन करने की इच्छा होती है। और जब तक ये जीव को उस प्रकार से प्रवर्तन कर नहीं लेता है तब तक उसको शांति नहीं पड़ती। तो ये इच्छा है एक। दूसरी, क्रोधादि कषायों में प्रवर्तन करने रूप, अपने अंदर कोई भी कर्म के उदय से विकारी भाव जागे, क्रोध जागा, मान जागा, माया, लोभ, जो भी, हास्य, रति, रति, शोक, भय, वेद वगैरह, तो हमको उसको शांत करना है। तो जब तक हम क्रोध को निकाल नहीं देते अंदर से, तब तक अपने को शांति नहीं पड़ती। तो प्रबल इच्छा होती है क्रोध कर्म का उदय आने पर क्रोध करने की, अभिमान करने की, मायाचारी करने की, अंदर से स्फुरना होती है कि कर डालो, ये कर डालो, ये कर डालो, ऐसे। और जब तक हम वो कर नहीं डालते हैं तब तक हमारी आकुलता बनी रहती। ये कषाय करने की इच्छा है, ये विषयों से भी अधिक है। विषयों के लिए तो विषयों की ओर जाना पड़ता है, कषाय करने के लिए किसी की ओर जाना नहीं पड़ता है, स्वयं ही कर लेता है। कोई नहीं हो तो अंदर अंदर ही कर लेता और कर्म बांधता रहता। ये बड़ी कषाय करने की इच्छा, इसके ऊपर उन्होंने बहुत बार विचार किया। तीसरी, अनिष्ट वस्तुओं को दूर करने रूप, कि कोई भी अनिष्ट वस्तु हमारे को संयोग हो तो ये कब दूर हो जाए, ये इच्छा रहती। उसमें दिक्कत कुछ नहीं है, परंतु उस दूर करने में क्या होता है कि आकुलता और डर लगता है, हमेशा जीव भयभीत रहता है, कष्ट नहीं। अभी ठंडी आएगी तो पहले से ही जीव को डर लगता है, अरे यार अभी ठंड पड़ से, अभी पहले से डरा डरा हो। गर्मी के दिन आते हैं, जैसे ही फरवरी मार्च चालू होता है डरा डरा रहता है, अरे यार अभी गर्मी आएगी।
ऐसे इन अनिष्ट विषयों से इस जीव को अंदर से हमेशा भय रहा करता है और फिर उसको दूर करने के पहले से ही प्रयत्न करता है। प्रिकॉशन करता है। ये भय के कारण है और कुछ नहीं। तथा चौथी, इष्ट वस्तुओं को भोगने की व्यग्रता रूप। इष्ट वस्तु हमारे पास जो भी है उसको भोगने की व्यग्रता, कि ये मैं कब उसको भोग लूं, ऐसी उसको व्याकुलता, व्यग्रता बनी रहती है। और वो व्यग्रता भी आत्मा को विक्षोभित करती। व्यग्रता का मतलब आकुलता, जल्दी जल्दी मैं कैसे कर लूं। एक सामान्य आकुलता है और ये आकुलता जल्दबाजी करने की, जल्दी जल्दी मैं सब कर लूं। जैसे कोई भूखा व्यक्ति हो और उसको भोजन बहुत सारा दिया और सारे आइटम एक साथ कब खा लूं, इसको व्यग्रता कहते हैं। हाँ, बराबर, इतना ही अंतर है। इसमें व्यग्रता है, उसमें इंद्रिय विषयों का सेवन तो सब करते हैं, पर व्यग्रता पूर्वक करना ये चौथे प्रकार से। संसारी प्राणी हर समय इन चारों प्रकारों में से किसी न किसी एक प्रकार में प्रवर्तन करता ही है, इसलिए वह सदैव दुखी ही रहता है। इन चारों प्रकार में से किसी न किसी में संसारी प्राणी हमेशा रहता है, इसलिए ये जीव हमेशा दुखी है। ये पहले वचन की सिद्धि की है। इसमें पहला वचन कौन सा था? संसार केवल दुखमय है। दुखमय क्यों है? क्योंकि इच्छा है। इच्छा ये चार प्रकार की है और इन चार प्रकार की इच्छाओं में से कोई न कोई इच्छा में वो सदैव प्रवर्तन करता है, इसलिए वो दुखी रहता है। और इस कारण से संसार केवल दुखमय। हाँ, आर्त ध्यान में भी चार प्रकार यही है, पर वो एक आर्त ध्यान है, वो इनके कारण से। आगे का अपने समय हो गया है, आगे का जा वाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रे, जो तेरा शरणा लहे सो पावे सुख चैन। देव भजो रिहंत को गुरु से वो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का फल। नौ नमस्कार। महामंत्र आत्म अनुसार। ओम शांति शांति शांति। जय सच्चिदानंद।